हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का 19 जुलाई का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके बिहार शिक्षक भर्ती के 19 जुलाई के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग जनरल स्टडीज़ के प्रश्न को जो वो सॉल्व करने वाले हैं। तो जनरल स्टडीज़ में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल कहाँ पर है। तो देखिए, हमारे शरीर में जो मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है ना, ये आपका लीवर यानी यकृत में है। तो ऑप्शन सी यकृत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में जो है गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला जो है ये विश्व का पहला देश जो है वो बना है। तो देखिए, गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला फ्रांस जो है ये पहला देश जो है वो बन गया है। तो ऑप्शन ए फ्रांस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन जो है ये किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो ये आपका 1968 में जो है आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र ये जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो देखिए, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र जो है ये आपका हरियाणा राज्य में जो है स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन में आपका हरियाणा नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति जो है ये कौन थे। तो देखिए, बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति जो थे ये आपके राजीव रंजन सिन्हा थे। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि झारखंड का घाटशिला जो है ये किस खनिज उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो देखिए, झारखंड का जो घाटशिला है ना ये आपका तांबा के उत्पादन के लिए जो है सबसे ज़्यादा जो ये आपका प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी तांबा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा जो है इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी को जो है बहाल किया गया। इनका जो है चुनाव प्रतीक जो है वो क्या था। तो देखिए, इनका जो चुनाव प्रतीक था ना ये क्रिकेट बैट था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया क्रिकेट बैट उनका यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जो है किस क्रम में जो है वो जोड़ा जाता है। तो देखिए, सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले जो बल्ब होते हैं ना ये आपके सीरीज के क्रम में यानी श्रेणी क्रम में जो है वो जोड़े जाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका एक मैथ से प्रश्न आया था कि कितने वर्ष में 7,500 जो है 8% साधारण ब्याज पर जो है ये आपका दोगुना हो जाएगा। तो ये जो आपका 12.5 वर्ष में जो है ये आपका दोगुना हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका फिर से मैथ से प्रश्न आया था कि 0.03125 टू दी पावर 2 टू दी पावर 5 का वैल्यू जो है वो कितना होगा। तो देखिए, इसको जो है मैंने सॉल्व कर लिया है और इसका जो वैल्यू निकल कर आएगा ना वो आपका 4 आएगा, यानी ऑप्शन सी जिन्होंने भी टिक किया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्न में से कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का जो है ये प्रतिनिधित्व जो है वो करता है। तो देखिए, गैर ओहमिक प्रतिरोध का जो प्रतिनिधित्व है ना ये आपके टॉर्च बल्ब जो है वो करता है। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग जो है ये किस प्रयोजन के लिए जो है वो किया जाता है। तो देखिए, भारत में पानी का जो सर्वाधिक उपयोग है ना ये आपके सिंचाई यानी खेत में जो है वो किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने जो है अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ जो है वो शुरू की थी। तो देखिए, राष्ट्रीय पुस्तकालय ने जो अपनी यात्रा है ना ये मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा जो वो शुरू किए थे। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम जो है ये किसने फेंका था। तो देखिए, केंद्रीय विधानसभा पर जो है ये आपके बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने जो है वो बम जो है वो फेंके थे। तो
बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्न में से कौन सा जो है एक कोलाइड नहीं है। तो देखिए ये जो आपका विनेगर यानी सिरका जो है ना, ये आपका एक कोलाइड नहीं है, तो ऑप्शन बी सिरका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका मैथ से प्रश्न आया था कि दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है, यदि उनके बीच का अंतर 264 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए इन दोनों में से आपका जो छोटी संख्या होगा ना वो 336 होगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि प्रकाश की ओर पौधे के झुकाव का जो मुख्य कारण जो है वो पूछा गया था। तो देखिए प्रकाश की ओर पौधे का झुकाव का जो मुख्य कारण है ना, ये प्ररोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन की जो है विसरण, ये जो आपका सबसे मुख्य कारण है, तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा जो है किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी जो वो घोषित किया गया है। तो देखिए हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा जो है ये आपका पोखरा जो शहर है ना, इसे देश का जो है वो पर्यटन राजधानी जो वो घोषित किया गया है, तो ऑप्शन बी पोखरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि मैंगनीज का उपयोग जो है ये कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए मैंगनीज का जो उपयोग है ना, ये आपके बैटरी उत्पादन में जो वो किया जाता है, लिथियम के बैटरी उत्पादन में, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो वो अध्यक्ष बने थे। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस 1938 में भी बने थे और 1939 में भी जो वो आपके चुने गए थे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता पे जो है वो रिजाइन दे दिया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 1939 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो वो अध्यक्ष जो वो बनाए गए थे। तो इसका आंसर जो है मैं आयोग पे छोड़ता हूँ, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होना चाहिए वो आपका 1938 और 1939 भी होना चाहिए, तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि साइमन कमीशन के गठन की जो घोषणा है ना, ये किस वर्ष में जो वो किया गया था। तो देखिए साइमन कमीशन के गठन की जो घोषणा है ना, ये आपके 8 नवंबर 1927 को जो वो किया गया था और बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे 8 दिसंबर 1927 को देखकर। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 8 नवंबर 1927 को जो है साइमन कमीशन के गठन की घोषणा जो वो किया गया था। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ई चला जाएगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए जो है अधिक अनुकूल परिस्थितियां जो ये कहाँ पाई जाती है। तो देखिए भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए जो अधिक अनुकूल परिस्थितियां है ना, खंबात की खाड़ी में आपका 11 पाया जाता है और यहाँ पर मन्नार की खाड़ी में 8 पाया जाता है। तो सबसे जो सटीक आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए यानी खंबात की खाड़ी होगा, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को जो है मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल के प्रमुख के रूप में जो वो नियुक्त किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मार्च 2024 में डॉक्टर सदानंद दाते को जो है ये आपका NIA का जो है अध्यक्ष जो है वो बनाया गया था, तो ऑप्शन में आपका NIA जो है वो नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्न में से शरीर का कौन सा अंग जो है शरीर के संतुलन को जो वो नियंत्रित करता है। तो देखिए कान और सेरेबेलम ये दोनों ही जो है आपके शरीर के जो है वो संतुलन को जो वो नियंत्रित करता है, तो ऑप्शन बी और सी यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका फिर एक मैथ से आया था कि एक कमरा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है, तो कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की जो लंबाई है वो पूछा गया था। तो देखिए इसको मैंने सॉल्व कर लिया है और इसमें सबसे लंबे खंभे की जो लंबाई होगा ना वो 10√2 मीटर होगा, तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि निम्न ऑक्साइडों में से कौन सा जल में जो है ये घुलनशील होता है। तो देखिए ये जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO है ना, ये आपका जल में घुलनशील होता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से जो है ये किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए 2023 से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से जो है ये आपके वहीदा रहमान को जो वो सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना ये जो है किसके द्वारा जो है वो किया गया था। तो देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना है ना, ये सर विलियम जोन्स के द्वारा जो है वो किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 ये जो आपका कहाँ पर आयोजित होने वाला है। तो देखिए जो आपका नवंबर 2024 में जो आपका संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ये जो आपका बाकू अजरबैजान में जो है ये आपका आयोजित होने वाला है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान किए। नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से जो है 125 रुपये अधिक है। यदि उनके द्वारा दान की गई कुल धनराशि 975 है तो सुब्रमण्यम द्वारा जो है दान की गई धनराशि जो वो पूछा गया है। तो देखिए सुब्रमण्यम द्वारा दान की गई जो धनराशि है ना, ये 425 रुपये है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों को एक नए सेट की घोषणा की है, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाता है। तो देखिए ये जो आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ना, ये आपका 28 फरवरी को जो है ये आपका आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बिहार दिवस ये जो है क्यों मनाया जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि 1911 में आपका बिहार जो है वो आपका अलग होने की घोषणा किया गया था, लेकिन 22 मार्च 1922 को जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में जो है ये आपका बिहार दिवस जो वो मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन जो है आपका सही दिया गया है। तो देखिए ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में जो है ये आपका भंडारित होता है। तो ये जो आपका श्वास प्रक्रिया के लिए जो ये आपका सही कथन जो है वो दिया गया था। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि यदि x⁴ प्लस y⁴ इक्वल टू 17 है तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, तो x² y² माइनस 2xy का जो है वो वैल्यू पूछा गया था। तो देखिए इसका जो वैल्यू आएगा ना सॉल्व करने के बाद वो आपका 8 आएगा। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो है वो सही दिया गया है। तो देखिए इसका भी जो है मैंने सॉल्व कर लिया। तो इसमें ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उन 4 पायलटों में से नहीं है जिन्हें 2024-25 के लिए जो है योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए जो है ये अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित जो है वो किया गया है। तो ये तीनों जो आपके हैं तो इसमें जो है नहीं है पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो आपका नहीं जो है वो पूछा गया है, यानी ये तीनों पायलट जो थे वो सब थे। नेक्स्ट अगर बात कर ले प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में जो है ये कौन सा स्थान है। तो देखिए भारत का विश्व में जो ये आपका 133वां स्थान है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि यदि 1/5 का आपका पावर 3x है इक्वल टू 0.08 होता है तो 0.25 का टू द पावर x का जो वैल्यू है वो पूछा गया था। तो देखिए 0.25 का जो x का जो वैल्यू होगा ना वो आपका 0.25 ही होगा। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया उनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी CASP का जो गठन है ना ये किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है ना ये 1934 में जो वो किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सी नदी जो है भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। तो देखिए ये जो आपका काली नदी है ना ये भारत और नेपाल के बीच जो है वो सीमा बनाता है। तो ऑप्शन सी काली नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए जनरल स्टडीज़ के सभी प्रश्नों को जो है मैंने आपको 100% एक्यूरेट आंसर की के साथ जो वो प्रोवाइड किया है। इसके अलावा अगर आपको हिस्ट्री के सही आंसर की आपको अगर जानना है तो नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको सारा उपलब्ध करा दूंगा। तो आपको क्या करना कि इस वीडियो को जो है जितना हो सके आप लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपको 100% एक्यूरेट आंसर की जो आपको दे सकूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।